तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों ने अभी तक जो हमने मेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था प्लांट के अंदर उसके बारे में पढ़ लिया होगा और साथ के साथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। पर मैं आपसे एक चीज फिर बोल रहा हूं बेटा, अभी पॉसिबल है सिलेक्ट होना। आप में से जो भी बच्चे हिम्मत तोड़ रहे हैं, हिम्मत छोड़ रहे हैं, ये मत करो अभी। तो ये क्या हो रहा है कि आप अपने आसपास जो एनवायरमेंट देख रहे हो ना, ये चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं और मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, ये पैनिक क्रिएट करता है। पर जीतेगा वही जो लास्ट तक लगा रहेगा, सिलेबस कंप्लीट करेगा और ये जो 2-3 महीने ना इसको अच्छे से टेस्ट की फॉर्म में देता रहेगा। हार जाना बहुत आसान है, लेकिन लड़ते रहना और जीत जाना उसके लिए मेहनत लगेगी और वो मेहनत करते रहो बेटा। हम हैं आपके साथ, आप मेहनत करो बस, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। लेक्चर में मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का जो गोल है वो है पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इन दो टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे और लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो मैं दो गोल के साथ चल रहा हूं। हो सकता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ना हो, जैसे कि हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो क्या आप डेली का कोई गोल बनाते हो कि आज हम ये काम करेंगे? डेली का गोल बनाया करो। अगर आप उसके 90% 80% भी पहुंच जाते हो तो आपने सक्सेस अचीव कर ली, उसे सक्सेसफुल माना जाता है, ठीक है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। तो आज का हमारा ये गोल रहेगा। अच्छा, डोपा जो मैंने आपको डिस्कस करना है, दो डोपा के क्वेश्चन थे, उनको मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। तो वो मैं डिस्कशन जो है वो कल की क्लास में करूंगा, डोपा नंबर 2 को। तो जो डोपा नंबर 2 है उसको मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। किससे स्टार्ट कर रहा हूं? पॉलिनेशन टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है इस बात को समझते हैं, पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्लांट किंगडम की नॉलेज को मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। चलिए आ जाते हैं। मैंने स्लाइड पर क्या किया है, ये वाली जो स्लाइड है इस पर कुछ प्लांट किंगडम की नॉलेज को लिखा है। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको एल्गी याद है? एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी क्या थी सर? सर वो गैमेटोफाइट थी। वो क्या थी हमारे पास? गैमेटोफाइट थी। तो जो गैमेटोफाइट थी वो जो गैमेट बनाता था, वो गैमेट पानी में मूव करते थे, उसे मोटाइल गैमेट कहते थे। यस और नो? यस और नो? तो एल्गी में हमारे पास मोटाइल गैमेट होते हैं जो मूव करते हैं पानी से। पर यहां पर एक बच्चा कहेगा सर रेड एल्गी में नहीं होते। हां, एक्सेप्शन है, पर नॉर्मली एल्गी में कैसे गैमेट होते हैं जो मूव करते हैं पानी से। तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बेटा? गैमेटोफाइट होती है। और एल्गी के गैमेट्स किससे मूव करते हैं? पानी से। यस और नो? अगर आपको ब्रायोफाइट याद हो, जिसमें मार्केंशिया था, उसमें भी जो एंथेरोब्लाइड है वो पानी से मूव करता है। तो ब्रायोफाइट में भी गैमेट कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल मेल गैमेट होते हैं जो कैसे जाते हैं बेटा? पानी से मूव करते हैं। मूव विद वाटर, मूव विद वाटर। यस और नो? यस सर। अगर आपको टेरिडोफाइट याद हो तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी थी। गैमेटोफाइट इसमें उसको हम प्रोथैलस कहते थे। और वहां भी पॉलिनेशन किससे होता था? पानी से। वहां भी पॉलिनेशन मतलब गैमेट मूव करता था पानी से। तो आपने ये समझा कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये तीन ग्रुप ऐसे हैं जिनमें गैमेट्स मूव करते हैं। कौन मूव करता है? गैमेट्स मूव करता है। क्या मूव करता है? गैमेट मूव करता है। और किससे मूव करता है बेटा? वाटर से मूव करता है। किससे मूव करता है? वाटर से। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात में तो कोई डाउट नहीं है, सोच ध्यान से। हाँ, ठीक है, डन हो गया। अब मैंने तेरे को बोला बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म है ना, उसमें हमारे पास कोन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोन प्रेजेंट होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोन। कोन हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो कोन होते हैं ना, मेल कोन जैसे है, उसमें गैमेट नहीं होता। उसमें पॉलन ग्रेन जो बनता है ना, पॉलन ग्रेन जो बनता है ये गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट। आपने पढ़ा है? तो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट क्या है? सब पॉलन ग्रेन है, ये मूव करके जाता है। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में गैमेट मूव करता है। और जिम्नो एंजियोस्पर्म में हमारे पास कौन मूव करता है? कौन मूव करके जाता है? पॉलन ग्रेन मूव करके जाता है, जिसे आप गैमेट नहीं गैमेटोफाइट कहते हो। तो आपने ये चीज समझनी है कि और इसमें मेरे पास इनके मूव करने का रीजन क्या है? क्योंकि फीमेल गैमेट अपनी जगह पर और मेल गैमेट को वहां जाना पड़ेगा। मेल गैमेट ना जाके पूरा का पूरा गैमेटोफाइट मूव करता है, वो छोटा सेल्स का होता है। तो हमने अपने दिमाग में बिठाया एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें क्या मूव करते हैं? इसमें गैमेट्स मूव करते हैं। किससे मूव करते हैं? पानी से। यस और नो? यस सर। जिम्नो एंजियोस्पर्म में गैमेट किसके अंदर है? गैमेटोफाइट के अंदर। वो पॉलन ग्रेन है, वो मूव करता है। तो हम इसकी अराउंड बात करने वाले, हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। और पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले अपने दिमाग में ये याद रखो कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, मुझे मेल गैमेट मूव कराना है। उसके दो तरीके हैं, या तो गैमेट मूव कर रहा होगा या वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट है वो मूव कर रहा होगा, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक बन गया हमारे पास, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी? यस। अब हम आगे चलते हैं और पॉलिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? इट इज मूवमेंट, जनरल डेफिनेशन ये मूवमेंट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। इसी तरीके से मैं मेल गैमेट का ट्रांसफर कर रहा हूं फ्रॉम हम किससे? फ्रॉम हम लिख सकते हैं किससे बेटा कर रहे हैं? हम एंथर से कर रहे हैं स्टिग्मा पर, एंथर टू स्टिग्मा, है ना। ये बात किसके लिए ट्रू है? ये बात एंजियोस्पर्म के लिए ट्रू है। मेरा सवाल आपसे क्या, ये जिम्नोस्पर्म के लिए भी ट्रू है? नहीं, जिम्नो में तो एंथर और स्टिग्मा नहीं होते। तो पॉलिनेशन सिंपल मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये सिंपल डेफिनेशन। यस और नो? यस और नो? यस सर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्यों करना है हमें? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हमें क्यों करना है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हमें क्यों करना है। मेरी बात समझो ध्यान से। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हमें इसलिए करना है क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है ना बेटा, उसके अंदर मेल गैमेट। अब हम क्या करेंगे बच्चे? हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन की, जो एक डेफिनेशन हमारे पास बनती है ना। टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर अपने दिमाग में कुछ बातें बिठा लो। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या मैक्सिमम प्लांट जो है एंजियोस्पर्म, इनमें हमारे पास बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। किसी एक को मूव करके जाना पड़ेगा, नॉन मोटाइल है। किसी एक को मूव करके, एनीवन नीड टू मूव, किसी एक को मूव करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान लो मेरे पास ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, यस, ये इसका स्टिग्मा है, यस, और ये मैंने बना दिया। अब ये मान लो मेरे पास एक और फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, ये रहा, और ये इसका स्टेमन है, ठीक है। ये दोनों एक ही प्लांट पे है, एक प्लांट है उस पे है, ये कोई दूसरा प्लांट है उसका फ्लावर है, ये किसी दूसरे प्लांट का फ्लावर है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां मैंने ये बना दिया, ये बना दिया। तो मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान सुनिए। मैंने आपसे बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये पॉलन इसी फ्लावर का इसके स्टिग्मा पे गिर जाए, ऐसा हो सकता है किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए,
और हो सकता है कि वो जो पॉलन है वो यहां से निकल के किसी दूसरे प्लांट पे चला जाए। ये अलग प्लांट है, ये मतलब डिफरेंट प्लांट स्पीशीज सेम है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। टाइप ऑफ पॉलिनेशन में हम कैसे डिसाइड करते हैं सोर्स ऑफ पॉलन। जैसे ये जो इस पर पॉलन आ रहा है कहां से आ रहा है, क्या सेम प्लांट से आ रहा है, इधर से आ रहा है, या किसी और प्लांट से आ रहा है, उसके हिसाब से हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन किस तरह का पॉलिनेशन है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलन, डिपेंड ऑन सोर्स ऑफ पॉलन, सोर्स ऑफ पॉलन पे डिपेंड करता है। यस और नो? यस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लियर बोल दिया बेटा, हमने यहाँ पर क्लियर बोल दिया, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में और हमारे पास एंजियोस्पर्म में बोथ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या है हमारे पास, नॉन मोटाइल है, ठीक है। एनीवन किसी को मूव करना पड़ेगा। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है, किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ पॉलन पे, किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ पॉलन पे डिपेंड करती है। क्लियर है ये बताओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, आजा ध्यान से देखो। मान ले मैं तुझे कहूं टाइप ऑफ पॉलिनेशन किसके आधार पर, सोर्स ऑफ पॉलन के आधार पर। सर वो लिखना था, लिखना है बेटा, बिल्कुल लिखना है, लिख ले, पॉज करके लिख ले आराम से, ठीक है। आजा इधर देख, हम लिख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब इधर देखो ध्यान से, क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट, पॉलन फ्रॉम सेम प्लांट। अब जरा ये देख बेटा, मेरे पास अगर ध्यान से देखियो, अगर ये सिग्मा है, ये अंतर है, ये इस पर चला जाए, इसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं इसको, ऑटोगैमी, यस, ठीक है। और मान ले ये इस पर आ जाए, देख बेटा ये फ्लावर अलग अलग है, हाँ, अगर प्लांट सेम हो और फ्लावर अलग हो उसको कहते हैं जीटनोगैमी, जीटनोगैमी। आगे बात समझ, देख खुद से, देख मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जीटनो गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज। खुद से देख, अगर इसी अंतर से इसी सिग्मा फ्लावर से मतलब सेम फ्लावर है, अब ये फ्लावर अलग हो गया पर प्लांट सेम है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जीटनोगैमी, इसको ऑटोगैमी। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करते हैं, ऑटोगैमी एंड जीटनोगैमी, क्योंकि दोनों केस में सेम प्लांट से पॉलन आ रहा है, प्लांट तो सेम है ना, ये यही प्लांट तो है, जीटनोगैमी, दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऑटोगैमी समझ में आया, व्हाट इज ऑटोगैमी, मैं इस अंतर से इसी सिग्मा पे चला गया, दूसरा फ्लावर उस पे चला गया, अब यहां से हमने क्या करा, इस पे डाल दिया, इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा जीनोगैमी, इसको हमने क्या लिखा, जीनोगैमी लिखा। जीनोगैमी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, जीनोगैमी का मतलब होता है यहां आ गया, ठीक है, जीनोगैमी का मतलब है ये यहां आ गया, क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो मैं तेरे को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं बेटा, मैं तेरे को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि ये इन्वॉल्व करता है ऑटोगैमी और जीटनोगैमी, कौन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इट इन्वॉल्व कहां से, पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, प्लांट अलग है, सेम स्पीशीज है, मान लो ये भी रोज है, ये भी रोज है, डिफरेंट प्लांट है, स्पीशीज सेम है, सेम स्पीशीज है, इसको हम कहेंगे जीनोगैमी, जीनोगैमी इसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, कुछ बुक्स में टाइप ऑफ पॉलिनेशन की एक और क्लासिफिकेशन लिखी है, क्या लिखी है जरा देख लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन के लिए एक और क्लासिफिकेशन लिखी है, और वो क्या है, ध्यान से देखिए बेटा। एक लिखी है ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब होता है पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर, पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर से पॉलन आ रहा है उसको हमने ऑटोगैमी बोल दिया। दूसरा हमने क्या लिख दिया, जीटनोगैमी लिख दिया, जीटनोगैमी लिख दिया। इसमें सॉरी, दूसरा हमने लिख दिया एलोगैमी, एलो का मतलब होता है अदर, भाई एलोजोम्स होते थे ना, ऑटोजोम मतलब नॉर्मल क्रोमोसोम, एलो, एलो का मतलब होता है अदर। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व जीटनोगैमी एंड जीनोगैमी, हो जाएगा। तो ये वाली हम फॉलो नहीं करते, ये वाली फॉलो करते, तो नॉट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं, हम ये फॉलो नहीं करते। लेकिन एलो शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। जीनोगैमी और जीटनोगैमी वैसे एलो में आती है, ऑटोगैमी में क्या आती है, सेम फ्लावर आता है, यस यस यस, इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ पॉलन। अब क्या करना बेटा, आपको अपने आसपास से पहले कुछ फ्लावर्स हैं उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फ्लावर्स के बारे में नहीं जानोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम किस तरह के पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन का क्या मतलब, आपको पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है, और वो क्यों करना है, क्योंकि मेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल है, वो तो एक गैमेटोफाइट के अंदर है, उसको मूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देख सकते हो, मैं छोटे छोटे वो पॉइंट्स आपको दिखा देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, है ना। पॉलिनेशन क्या है, मैकेनिज्म है जिसमें ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन का, है ना, स्टिग्मा पर, ठीक है, क्लियर है, यस। और क्योंकि फ्लाइंग प्लांट में क्या है, उन्होंने काफी ज्यादा, अरे का मतलब होता है, अरे का क्या मतलब होता है, डिजाइन, अरे का मतलब डिजाइन या तरीके, अचीव पॉलिनेशन, यस, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे कुछ फ्लावर्स की, ये मैंने कुछ आपके लिए बनाया हुआ है, पहले ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो फ्लावर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टो शब्द का मतलब होता है क्लोज, गैमस मतलब मैरिज, मतलब क्या है कि ये फ्लावर किसी कारण से ऐसे बंद हो गया, एक्चुअली एपिडाइमस फ्लावर कई बार ऐसे हो जाते हैं, ऐसा बंद हो गया, बंद फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लोज फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस कहते हैं, जिनके फ्लावर बंद होते हैं। बंद होने का मतलब क्या है कि उसका जो थैलेमस है उसने इसको बंद कर रखा है, ठीक है, तो इसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है। क्लिस्टोगैमस में सिर्फ क्या होती है, ओनली ऑटोगैमी, ओनली क्या होगी, ऑटोगैमी पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल है बताओ, ओनली ऑटोगैमी होता है, यस और नो? यस सर। अब एक हमारे पास होते हैं ऐसे खुले हुए फ्लावर, अब ये खुला हुआ कैसा फ्लावर है सर, ये तो बाइसेक्सुअल है, एक तो ये हो सकता है भाई खुला हुआ फ्लावर, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यूनिसेक्सुअल हो, ऐसा मतलब फ्लावर में सिर्फ क्या हो भाई, स्टिग्मा और स्टेमन में से कोई एक प्रेजेंट हो, यस ये भी ओपन फ्लावर है। तो चेस्मो का मतलब होता है ओपन, इसको कहेंगे ओपन फ्लावर। तो पहली क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ फ्लावर में बंद फ्लावर और खुला हुआ फ्लावर। भाई खुला हुआ फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, और यूनिसेक्सुअल के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, अगर उसमें मान लो सेपल है, पेटल है और स्टेमन है, इसको क्या बोलोगे, स्टेमिनेट, मेल फ्लावर, स्टेमिनेट क्या है, मेल फ्लावर है, देखो। और इसको क्या बोलोगे, पिस्टिलेट, क्या बोलोगे, पिस्टिलेट। और आपको पता है खुले हुए फ्लावर में ऑटोगैमी भी हो सकती है, बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ऑटोगैमी होगी, ये समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से हैं, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, इनमें दोनों टाइप के फ्लावर होते हैं, मतलब बोथ क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस दोनों तरह के होते हैं, क्लिस्टोगैमस भी होते हैं एंड चेस्मोगैमस भी होते हैं, दोनों तरह के फ्लावर इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्लिस्टो और चेस्मो दोनों होते हैं, ठीक है, डन है, परफेक्ट। अब बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। अब हम बात कर रहे हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, ये ऐसा मैंने बना दिया और एक ऐसा बना दिया, दूसरा ऑप्शन है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के दो ऑप्शन पॉसिबल है, ध्यान से देखिए बेटा। एक ऑप्शन ये है कि प्लांट बाइसेक्सुअल हो, मतलब क्या हुआ, देख मान लो इस पे स्टेमन बना दिया और इस पर पिस्टिल बना दिया,
मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर है। तो इसे आप क्या लिखोगे, प्लांट बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल को क्या लिखते हो, मोनोशियस। प्लांट बाइसेक्सुअल है। इसके एग्जांपल मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, देखो मेल और फीमेल फ्लावर है, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल। इसके एग्जांपल बताओ, ये तुम्हारे चैप्टर 1 में था, बढ़ गया, एग्जांपल आने चाहिए। सबसे पहले कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब इस फैमिली के सारे मेंबर आ जाएंगे। कुकुम्बर का क्या मतलब है, इस फैमिली के सारे मेंबर आ जाएंगे। कुकुम्बर के बाद कैस्टर, याद है कैस्टर, एंडोस्पर्मस से डाइकोट में एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कोकोनट और आ जाएगा मेस। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। और मेरे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लांट यूनिसेक्सुअल हो, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पे हो। आप सोचो, एक प्लांट ये है और एक प्लांट ये है, ठीक है। यहां पर ये देख, इसके अंदर मेरे पास जो एग्जांपल आएगा, इसके अंदर मेरे पास एग्जांपल आएगा, वो क्या आएगा आप देख लेते हैं। वो क्या आएगा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। प्लांट यूनिसेक्सुअल है, इसमें जो एग्जांपल आएगा मेरे पास आता है पपाया। पपीते का बेटा या तो उस पूरे प्लांट पर मेल फ्लावर लगता है या फीमेल, इसलिए पपाया के प्लांट आसपास कुछ ग्रुप में होना चाहिए, कोई ना कोई मेल प्लांट होना चाहिए आसपास। पपाया के बाद डेट पाम, खजूर, डेट पाम, मलबरी, सहतूत, और इसके अलावा बेटा वेलिस नेरिया। यस, और आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर है और प्लांट तो बाइसेक्सुअल होगा ही, इसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। बाइसेक्सुअल के लिए आप मोनोशियस वर्ड यूज कर सकते हो। क्या वर्ड यूज कर सकते हो, मोनोशियस, मोनोइसियस। यस, तो इसका जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया था कभी, वो था स्वीट पोटैटो। उसके अलावा जितनी भी फैमिलीज हैं आपके पास, आपने पढ़ी टोमेटो हो गया या जो भी है, ये सब चाइना रोज, ये सब किसमें आते हैं, मस्टर्ड, ये सब इसमें आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक फ्लावर क्लोज है, एक खुला हुआ है। कॉमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस, इसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, बंद और ओपन दोनों होते हैं। ओपन फ्लावर में क्या ऑप्शन है हमारे पास, देख लो। ओपन फ्लावर में ये ऑप्शन है, मैंने भाई टेस्मोगेमस में ये बता दिया, ये ऑप्शन है। पहला फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यस, और दूसरा फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में तो कोई ऑप्शन नहीं, वहां पे तो सिर्फ ऑटोगेमी होंगे। यूनिसेक्सुअल में एक ऑप्शन ये है कि प्लांट बाइसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे। दूसरा प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मतलब अलग अलग प्लांट पे। अब देखो प्लांट अलग अलग है, भाई ये अलग प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ये कौन सा प्लांट है, फीमेल प्लांट है। यस, तो ये मेल प्लांट हो गया, ये फीमेल प्लांट हो गया। अब आपको ये चीज अगर समझ में आ गई है, एग्जांपल्स याद कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 से 4 बार रीड करो, पॉज करके एग्जांपल। सब नहीं करेंगे तो बेटा फिर कैसे याद होगा, है ना। सब कुछ शॉर्ट फॉर्म के लिए जिंदा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर बन गया तो किताब खोल के शॉर्ट फॉर्म देखेगा या बीमारी याद करेगा, इसको शॉर्ट फॉर्म चीजें याद कर समझ, क्लियर है। यस, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेंगे हम, ठीक है। अब मैं आपको जो मैंने यहां लिखा है ना, ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी, जीनोगेमी, इनको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो पॉलिनेशन की टाइप है। क्योंकि सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन कौन कौन से तरह का होता है, फिर हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉलिनेशन की परिभाषा दिखा दी, उसके बाद मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लावर दिखा दिया, फिर मैंने आपको क्या दिखा दिया, टाइप ऑफ फ्लावर दिखा दी। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ऑटोगेमी क्या होता है, जिग्नोगेमी क्या होता है और जीनोगेमी क्या होता है। अब मुझे बताना, देखो ये कैसा फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्वीट पोटैटो आएगा, यस सर, चाइना रोज आएगा, यस सर। अब देख मुझे बता, यहां पर ये जो है, यहां पर ये क्या हुई है, अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा पे ये ऑटोगेमी हुई है, यस सर। अगर मैं इसको उठाकर इस पे डाल दूं, प्लांट से देख, इसी प्लांट पर ये दोनों फ्लावर है, तो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा देख, इसका पोलन किसी और के स्टिग्मा में गया, ये जिग्नोगेमी हो गई। अब यहां से पोलन यहां आ गया, ये क्या हो गई, जीनोगेमी हो गई। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया है, इसमें हमारे पास क्या हो गया, ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी एंड जीनोगेमी, ये तीनों होगी, ये तीनों पॉसिबल है, ऑल थ्री पॉसिबल, यस और नो, बता बेटा, सही है। अब मुझे ये वाला फ्लावर देख के बताइए क्या है, ये वाला फ्लावर कैसा है, सही है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब ये फीमेल फ्लावर है, और ये वाला कौन सा है, सही है, मेल फ्लावर है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। प्लांट कैसा है सर, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है पर प्लांट बाइसेक्सुअल। अब मुझे देख देख देख, मान ले मैं यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसको जिग्नोगेमी कहेंगे, और अगर मैं किसी और प्लांट पे ट्रांसफर करूंगा तो जीनोगेमी कहेंगे। तो इसके एग्जांपल मैंने क्या क्या लिखवाया था, लिख देता हूं। मैंने लिखवाया था मेस, मैंने लिखवाया था कुकुम्बर, मैंने लिखवाया था कोकोनट, और मैंने लिखवाया था कैस्टर। अब बता इसमें क्या क्या हो रहा है सर, इसमें हुई है जिग्नोगेमी, जिग्नोगेमी एंड जीनोगेमी अकर, ये समझ में आ रहा है, जिग्नोगेमी और जीनोगेमी अकर, यस 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 यस। तो यहां पर आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ऑटोगेमी, जिग्नोगेमी एंड जीनोगेमी ऑल पॉसिबल। अब यहां से ये देख, यहां से ये देख, इसको हमने जीनोगेमी कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रही है, जीनोगेमी हो रही है, क्या हो रही है, जीनोगेमी अकर, यस, यहां क्या हो रही है, जीनोगेमी हो रही है, क्लियर है। यहां तक समझ में आ रहा है, बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है, जीनोगेमी अकर। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, जीनोगेमी हो रही है, ठीक है, जीनोगेमी हो रही है, क्लियर, ठीक है। तो आपको समझिए प्लांट कैसा है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है। कौन कौन है बेटा, पपाया है, डेट पाम है, यस हो जाएगा। तो जरा इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी क्या है बेटा, देख, अगर एंथर से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर पे जाता है उसको ऑटोगेमी कहते हैं। तो व्हाट इज ऑटोगेमी, बता, ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, यस सर। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि ऑटोगेमी में यही तो बोल रहे हैं कि मेरे पास मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, फ्लावर है, और ये मेरे पास स्टेमन है, यस, और ये मेरे पास क्या है, यहां पर स्टिग्मा है, ये मेरे पास स्टिग्मा है, मैंने उठाकर यहां डाल दिया, ठीक है, मैंने उठाकर यहां डाल दिया। तो ऑटोगेमी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहला बाइसेक्सुअल फ्लावर, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा दूसरा क्या वो क्लोज हो सकता है, मान लो ऐसा हो फ्लावर, ऐसा हो, डन फ्लावर हो, मतलब ऐसा दिख रहा हो आपको, सोचो, हाँ सर हो सकता है। तो क्लिस्टो हो सकता है, क्लिस्टोगैमस हो सकता है, एंड चेस्मोगैमस भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। अब एक चीज और याद रखो बेटा, मेरी बात समझना ध्यान से, मुझे एक चीज बताना, मान लो मैं पोलन ट्रांसफर कर रहा हूं इसका इस पे, ये स्टिग्मा है, ये एंथर मैंने यहां बना दिया, और एक एंथर यहां बना दिया, इस कंडीशन में आसानी से चला जाएगा, इसमें मुश्किल से जाएगा। तो तीसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ये एंथर और स्टिग्मा पास पास हो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो स्टिग्मा स्टिग्मा हम मैं लिख सकता हूं पिस्टिल और स्टेमन क्या हो, क्लोज हो, क्या हो, क्लोज हो, जिससे पोलन का ट्रांसफर आसान हो, यस और नो, यस सर। दूसरा मान लो यहां से पोलन उड़ के गया, इस स्टिग्मा पे गिरा, तो स्टिग्मा रेडी नहीं है, मतलब स्टिग्मा ऐसा नहीं है कि इस पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर सके, रेडी नहीं है, तो क्या उसको हम कंसीडर करेंगे, देखो से मैं लिख दूं, बताओ, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा कि जो मेरे पास एंथर की मैच्योरिटी,
एंथर की मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी देख लो ध्यान से बेटा, एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो क्या होगा, सिंक्रोनाइज होता है। क्या होता है सिंक्रोनाइज? सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि दोनों एक साथ हो। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आप बॉल फेंको और कोई कैच करने के लिए रेडी नहीं, तो बॉल नीचे गिर जाएगी ना। भाई एंथर में से पॉलन निकल गया है और स्टिग्मा भी रेडी नहीं है, तो फिर वहां जर्मिनेशन होगा ही नहीं, और हो सकता है उस टाइम के बीच में फिर उसकी वो वाइबिलिटी लॉस हो जाए पॉलन की। तो कंडीशन में हम लिख सकते हैं एंथर की मैच्योरिटी, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा रेडी होना चाहिए। ये सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज का मतलब अकर एट सेम टाइम, इसे सिंक्रोनाइज कहते हैं, अकर एट सेम टाइम। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं किसकी, ऑटोगेमी की। अब मैं आपसे पूछूं एडवांटेज क्या ऑटोगेमी की? एडवांटेज ये बेटा, एडवांटेज ये है कि पॉलिनेटर नहीं चाहिए, नो पॉलिनेटर रिक्वायर, पॉलिनेटर इस कंडीशन में नहीं चाहिए होता। और अगर आपसे कोई पूछे डिसएडवांटेज क्या है, कोई डिसएडवांटेज है, देखो मेरी बात सुनो। मान लो इसकी जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी है और इसकी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो भी ऑटोगेमी में क्या होता है, वेरिएशन कम आएगी, क्योंकि सेम जीनोटाइप की चीजों में क्रॉस हो रहा है। तो किसके बीच में क्रॉस हो रहा है बेटा, क्रॉस बिटवीन किसके बीच में, सेम जीनोटाइप। अगर उनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, हाँ आएगी, पर क्या आएगी, कम वेरिएशन आएगी। यस और नो, यस और नो। मैं आपको ये इसलिए कैपिटल टी लिख रहा हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, ये तुझे भी समझ नहीं आ रहा होगा। मान लो किसी भी डिप्लॉयड टिश्यू के लिए ये लिखेंगे, जो जीनोटाइप इसका होगा वही इसका होगा, तो ये ऑटोगेमी, इसका क्रॉस इससे ऑटोगेमी है। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फिंग बोलेंगे उसमें जेनेटिक्स में। अब जिक्नोगेमी क्या होता है ये देख, नाउ व्हाट इज जिक्नोगेमी, इस फ्लावर के एंथर से किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर प्लांट सेम होना चाहिए। क्या लिखा जिक्नोगेमी, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किस पर, ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। क्या लिखा मैंने, डिफरेंट फ्लावर, बट क्या सेम है, सेम प्लांट है, प्लांट सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए। तो हमने पॉलन को ट्रांसफर किया है स्टिग्मा पर। अब मैं आपसे इसकी कंडीशन पूछूं, मैं मुझे बताओ, अगर आपको किसी दूसरे फ्लावर पर भेजना है, आसान होगा नहीं सर, किसी दूसरे फ्लावर पे भेजना है तो आपको क्या लगेगा, पॉलिनेटर लगेगा, हाँ पॉलिनेटर चाहिए। क्या चाहिए बताओ सर, पॉलिनेटर चाहिए, तो यहां पर पॉलिनेटर रिक्वायर है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, इट कैन अकर इन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों तरह के फ्लावर में होता है, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखना, मान लो एक चीज समझना, मान लो मैंने इसकी जीन आपको कैपिटल टी स्मॉल टी बताई, तो इसकी जीन भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये प्लांट है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इस एंथर की जीन भी तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। तो जब मैं ऑटोगेमी कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है, और जब मैं जिक्नोगेमी कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। ये तो एक जैसा क्रॉस हो गया जीन वाइज। देखो अगर किसी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है तो उसके सारे डिप्लॉयड टिश्यू में इसमें 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 ये जीन होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसका क्रॉस इससे, मतलब इस एंथर का क्रॉस इससे, ये ऑटोगेमी है, और इसका क्रॉस इससे जिक्नोगेमी है। तो अगर जीन वाइज देखें, जिक्नोगेमी और ऑटोगेमी में जीन वाइज कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि फ्लावर अलग है। तो एनसीईआरटी इसीलिए लिखती है इस बात को, एनसीईआरटी इसीलिए लिखती है, इट इज जेनेटिकली क्या है, जीन वाइज क्या है, ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी जैसा है, मतलब ऑटोगेमी जैसा है, बट फंक्शनली जीनोगेमी जैसा है। फंक्शनली क्या है, लाइक जीनोगेमी, फंक्शनली कैसा बेटा, जीनोगेमी जैसा। ये समझ में आई बात भाई? अगर आप ध्यान से देखो, किसी प्लांट में जीन यहां कैपिटल टी स्मॉल टी वाला देखना बेटा, मान लो ये प्लांट कैपिटल टी है, तो मैं इसको इससे क्रॉस कर रहा हूं तो अलग जीनोटाइप का है, लेकिन मैं इस एंथर पर भी यही आएगा और इस स्टिग्मा पर भी यही आएगा, इस पर भी यही आएगा। तो क्या जीनोटाइप सेम है? सेम आएगा क्योंकि प्लांट सेम है, लेकिन इसका जीनोटाइप अलग है। तो इसको जब इससे क्रॉस कराऊंगा तो जीनोगेमी है ना, ज्यादा वेरिएशन आएगी। आपको देखो, खुद देखो, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से जीनोगेमी बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, विच इज जीनोगेमी, इसमें से जीनोगेमी बताओ, तो अगर मैं ये लिख दूं कैपिटल ए स्मॉल ए इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए, ये ऑटोगेमी होगी या जिक्नो होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इनटू कैपिटल टी, डी मैंने लिख दिया, ये भी सब ऑटोगेमी है। फिर मैंने लिख दिया कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए, भाई इसकी जीन और इसकी जीन अलग है ना, तो ये जीनोगेमी रिप्रेजेंट कर सकता है। यस यस, लेकिन ऑटोगेमी और जिक्नोगेमी में सेम जीनोटाइप में क्रॉस होता है। आप देख लो। अब इसकी एडवांटेज क्या बेटा, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि मतलब इसमें सेम प्लांट में होगा, और तो कोई एडवांटेज मुझे दिख नहीं रही। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, वेरिएशन सिमिलर आती है ऑटोगेमी से, लाइक ऑटोगेमी, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो ऐसा कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिख रहे, पर ये फंक्शनली लाइक जीनोगेमी है और जेनेटिकली लाइक ऑटोगेमी। नीट 2021 या 22 में क्वेश्चन आया था, करेंगे बताओ, कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, आगे जाओ। अब बात करते हैं जीनोगेमी की। जीनोगेमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग प्लांट है, ठीक है। अब क्या है बेटा, मुझे बताओ, क्या इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, कम से कम दो प्लांट आसपास हो, दो प्लांट नियर बाई हो। यस और नो भाई, जब तक दो प्लांट नहीं होंगे तो कैसे होगा, नियर बाई हो। दूसरा, इसमें पॉलिनेटर चाहिए, इसमें क्या है, पॉलिनेटर चाहिए। भाई यहाँ ओपन फ्लावर होगा, यहाँ ओपन फ्लावर भी होना चाहिए, जिक्नोगेमी में भी ओपन फ्लावर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पर मुझे ओपन फ्लावर चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्लावर भी ओपन चाहिए, है ना, क्योंकि बंद फ्लावर में सिर्फ ऑटोगेमी होती है। अब देखो जरा, अगर इसकी एडवांटेज देखो तो इसकी एडवांटेज है ज्यादा वेरिएशन, मोर वेरिएशन, और डिसएडवांटेज है कि भाई पॉलिनेटर चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, पॉलिनेटर चाहिए, किसी पर डिपेंड होना, एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, सर डिसएडवांटेज है, तो इसको पॉलिनेटर चाहिए, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं जीनोगेमी को कह सकता हूं इट इज अ क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल प्लांट, यस और नो? यस सर। तो स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, बस सेम स्पीशीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज का पॉलन आप मैंगो पे डाल दो, सेम स्पीशीज होना चाहिए। तो डिफरेंट प्लांट पे डाल रहे हो, है ना, डिफरेंट प्लांट पे डाल रहे हो। जैसे अगर आप क्या करो, ये प्लांट है, ये कैपिटल टी है, इसको क्रॉस करा रहे कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इसका जीनोटाइप, इसका पॉलन आपने क्या करा, इसके स्टिग्मा पे डाल दिया, ये जीनोगेमी है। यस और नो? यस सर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं, देखिए आप कर पाओगे, मुझे बताना। ऑटोगेमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगी, यस और नो? बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी होगी नहीं होगी? जिक्नोगेमी यूनिसेक्सुअल प्लांट में होगी, आया ना, मतलब प्लांट यूनिसेक्सुअल है, मतलब उस पे या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, नहीं होगी। और अगर मैं तुझसे पूछूं जीनोगेमी बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगी, यस हो जाएगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हो जाएगी। बस एक कंडीशन चाहिए, इसको ओपन फ्लावर चाहिए, फ्लावर कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जैसे मान लो मैं कहता हूं कैस्टर में क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है,
एक ही प्लांट पर, तो उसमें जिटनोगेमी और जीनो होगी। यस यस ठीक है, इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, देखें क्वेश्चन करते हैं, है ना, क्वेश्चन करते हैं। पर मैं इससे पहले आपको क्लिस्टोगेमस के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। आपने लिखना बेटा, ये आपने ये वाली स्लाइड भी लिखनी है प्रॉपर्ली, और फिर ये वाली भी लिखनी है, ये वाली भी लिखनी है। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में समझा रहा हूं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लिस्टोगेमस फ्लावर का मतलब होता है क्लोज फ्लावर। क्लिस्टोगेमस का मतलब है क्लोज फ्लावर। अब जरा ये समझना, मेरे पास एक प्लांट है, ये इसका ये वाला फ्लावर ओपन फ्लावर है, ये वाला फ्लावर ओपन फ्लावर है, ठीक है, यस। अब ये इसकी यहां रूट्स हैं, इसकी कुछ ब्रांचेस जमीन के नीचे हैं यहां ऐसे, और यहां जो फ्लावर बना है वो क्लोज फ्लावर है। तो मैं अगर आपसे सबसे पहले पूछूं यार ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिलते कहां हैं, कौन सी जगह पर क्लिस्टोगेमस फ्लावर मिलते हैं, कौन सी जगह पर मिलते हैं, आप सोचिए कौन सी जगह पर क्लोज फ्लावर्स मिलते होंगे। सुनना, क्लिस्टोगेमस फ्लावर वहां मिलते हैं जहां पॉलिनेटर नहीं होता, प्रेजेंट वेयर पॉलिनेटर एब्सेंट है, क्योंकि बंदी रख दो ना, क्योंकि पॉलिनेटर चाहिए नहीं। ऐसी कौन सी जगह होती है? एक तो डेजर्ट में ऐसा होता है, डेजर्ट मतलब वहां पे बेटा कम एनिमल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। दूसरा अंडरग्राउंड फ्लावर, अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना, वहां डायग्राम दे रखा है एक अंडरग्राउंड फ्लावर का। यस मैं दिखा देता हूं आपको, आप ये वाला डायग्राम देखोगे ना, इसमें आपको दिखेगा ये चेस्नोगेमस फ्लावर है, लेकिन ये जमीन के पास ऐसा थोड़ी कि रूट से फ्लावर आ सकते हैं क्या, नोट होती है नहीं होती। तो ये क्या है, ये अंडरग्राउंड फ्लावर है। तो ये क्लिस्टोगेमस और चेस्नोगेमस दोनों दे रखा है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट है, जैसे ये वाला प्लांट जो है ना बेटा, ये वाला प्लांट जो है इसको वायोला कह रहे हैं, ये वायोला है। ये वाला प्लांट कॉमेलिना है, और ये मेरे पास क्या ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस आपने देखा होगा, ये सारे एकदम ऐसे ग्राफ की तरीके से उगते हैं, जैसे जमीन के पास उगते हैं। इनमें से इनके कुछ फ्लावर जमीन के नीचे होते हैं। तो वायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, उसमें दोनों तरह के फ्लावर हैं, चेस्नोगेमस और क्लिस्टोगेमस। और क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहां होते हैं, जहां पॉलिनेटर नहीं होते, ठीक है, पॉलिनेटर नहीं होते। ये इनकी क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या होगी भाई बताओ, कंडीशन क्या होगी भाई, बाइसेक्सुअल होनी चाहिए, पहली बात, यस सर। और दोनों सेम टाइम पे मैच्योर, एंथर मैच्योरिटी, और हमने क्या लिख दी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, वो क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई। क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई, यस और नो, यस सर। स्टिग्मा एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, ये हमारे पास क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई। क्या हो गई, सिंक्रोनाइज हो गई, यस यस यस। तो ये बाइसेक्सुअल है, एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक टाइम पे हो गई, इसमें पॉलिनेटर नहीं चाहिए, नो पॉलिनेटर, कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है बेटा कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में सीड सेट अश्योर है, सीड बनना श्योर है। अश्योर का मतलब श्योर है, क्यों, क्योंकि पॉलिनेटर नहीं चाहिए। पर क्या इसमें ये एडवांटेज है बेटा इसमें, क्या हमेशा, क्यों, क्योंकि इनमें इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब हमेशा क्या होगी, ऑटोगेमी होगी। इनवेरिएबली क्या होगी, ऑटोगेमी होगी, यस और नो, यस सर। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है जो क्लोज फ्लावर होता है। क्लोज फ्लावर उस जगह मिलते हैं जहां पर डेजर्ट हो या पॉलिनेटर ना हो, जमीन के नीचे, वहां पॉलिनेटर नहीं होते। तो ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं उनमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, उनमें हमेशा ऑटोगेमी होगी। ऑटोगेमी होना इनमें बिल्कुल श्योर है, पर इसका डिसएडवांटेज है, क्या वेरिएशन उतनी आ सकती है, नहीं, कम आएगी। एडवांटेज भी है, क्लियर है कि नहीं बताइए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आप में से मैं बता देता हूं, जो आपका ये होता है वीट होता है, वो क्लोज फ्लावर नहीं होता, उनमें फ्लावर ओपन होता है, लेकिन खुलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाती है, मतलब अभी बड स्टेज में है, उसे बड पॉलिनेशन कहते हैं। गेहूं में, चावल में, मतलब बड स्टेज में। जैसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो खुलता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनेटर होगा ही नहीं। मेरी बात समझ आ रही है, यस। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्लिस्टोगेमस हो सकता है, सोचो, क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्लिस्टोगेमस हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। एक बार जरा देख लेते हैं, एनसीईआरटी देख लेते हैं, ये लिख लोगे, ठीक है, यस। देखो मैंने बता दिया, वायोला, कॉमेलिना, ऑक्जेलिस, ये कैसे फ्लावर्स, आप देखो कैसे दिख जाएगा आपको, ये आराम से दिख जाएगा। ऑक्जेलिस तो बहुत आराम से घास के बीच में दिख जाता है ऐसे, ठीक। अब आ जाओ, इसकी लीफ से पहचान लोगे ऑक्जेलिस की, है ना, यस। आ जाओ, देखो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी क्या है, देखो सेम फ्लावर पे, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है, ओपन और एक्सपोज एंथर स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेयर। मतलब ये कह रहा है कि क्लोज फ्लावर में तो हमेशा ऑटोगेमी होगी, लेकिन जो फ्लावर खुलता है उसमें सिर्फ ऑटोगेमी हो, वो रेयर है, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाएगी। ऑटोगेमी के लिए क्या चाहिए, सिंक्रोनाइज चाहिए, ठीक है, यस, एंथर और स्टिग्मा को। उसके बाद जिटनोगेमी क्या है, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम है, फ्लावर दूसरा है, और ये जेनेटिकली क्या है, देख लो, जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगेमी के लिए, और फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यस, ठीक है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन during which genetically different type of pollen grains to the stigma। अब देख लो, क्लियर है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो अब देखो ये उसके लिए दे रखा है क्लिस्टोगेमस, देखो ऑक्जेलिस, कॉमेलिना और वायोला, है ना, और इसमें किसको, वायोला को कॉमन पेंसी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कॉमन पेंसी वायोला को, ठीक है। दो टाइप के फ्लावर है, एक हमारे पास है चेस्मोगेमस, दूसरा हमारे पास है क्लिस्टोगेमस। आप देख लो, ठीक है, क्लियर है। व्हेन एंथर डिहाइस इन द फ्लावर बड, यस, है ना, क्लियर है, ठीक है। देखो क्लिस्टोगेमस क्या इनवेरिएबली ऑटोगेमस होकर रहा है ना, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अश्योर सीड सेट, क्यों, क्योंकि पॉलिनेटर नहीं भी होगा तो उसमें सीड सेट अश्योर हो जाएगा। देखो कुछ लाइनें हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, यस। आप क्वेश्चन बताना, इन क्वेश्चन के आंसर चैट में भी कर सकते हो। वायोला ऑटोगेमी शो करेगा क्या, वायोला में ओपन फ्लावर है, हां करेगा। क्लिस्टोगेमस भी है, वायोला जीनोगेमी भी शो करता है, क्योंकि उसमें दोनों तरह के फ्लावर हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर इज इनवेरिएबली ऑटोगेमी, सही है। कैस्टर शो जीनोगेमी, कैसा फ्लावर है कैस्टर में, मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर सेम प्लांट पर हैं, तो ये तो जिटनो होगी, जीनो भी हो सकता है, ये भी ठीक है। पपाया शो ऑटोगेमी नहीं, पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है। स्वीट पोटैटो कैन शो जीनोगेमी, ओपन फ्लावर होता है। स्वीट पोटैटो का फ्लावर बाइसेक्सुअल है पर ओपन है, यस और नो, यस। तो क्वेश्चन करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन करो, आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सही है, बता, ठीक है। चल आगे चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये क्या होता है, हम बात कर रहे हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये क्या होता है, बता द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ, मुझे एक चीज बताना, ऑटोगेमी के लिए तो पॉलिनेटर चाहिए नहीं, और वैसे भी ओपन फ्लावर में पूरी तरह से ऑटोगेमी होती भी नहीं है, लेकिन जीनोगेमी और जिटनोगेमी के लिए क्या मुझे पॉलन गेन ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, क्योंकि एंथर से स्टिग्मा खुद तो जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूं, मैं कहीं लिख सकता हूं इस बात को कि जिटनोगेमी, जिटनोगेमी एंड जीनोगेमी, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें मुझे पॉलिनेटर चाहिए, रिक्वायर पॉलिनेटर, यस और नो, इसमें मुझे पॉलिनेटर चाहिए, यस। तो जिटनोगेमी और जीनोगेमी, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए, क्या चाहिए, पॉलिनेटर चाहिए, ये बात समझ आ रही है, इसमें मुझे पॉलिनेटर चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, पॉलिनेटर जो है उसे हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जिनसे पॉलिनेशन होती है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो टाइप है, ठीक। एक है एबायोटिक, एबायोटिक का क्या मतलब है, वो एजेंट नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, जैसे कि हम लिख सकते हैं विंड।
अगर विंड से पॉलन गेन मूव कर सकता है, और हम लिख सकते हैं वाटर। अब देखो, अगर विंड से मूव करता है पॉलन, उसे लिखते हैं अनीमोफिली, अनीमोफिली वर्ड, है ना। और वाटर को क्या लिखोगे? हाइड्रोफिली। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या विंड और वाटर को कोई फायदा होता है? इस बात से नहीं फायदा होता, ठीक है। हुआ क्या था कि जब फ्लावरिंग प्लांट आ गए, उन्होंने अपने फ्लावर को ऐसे खोल लिया, तो विंड और वाटर से पॉलिनेशन होने लगी। इवन अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करो, तो जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर ही नहीं होते, तो उनमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन जब फ्लावर बने ना, तो उन्होंने कलर बनाया, उन्होंने नेक्टर बनाया, वो सिर्फ इसलिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो मेरे पास जो दूसरे एजेंट हैं, जिन्हें हम बायोटिक एजेंट कहते हैं, तो बायोटिक एजेंट जो होते हैं ना, वो मेनली फ्लावरिंग प्लांट के लिए होते हैं। बायोटिक एजेंट वो होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं किसी लालच में। तो उसमें मेरे पास आ जाते हैं मान लो एनिमल्स, तो एनिमल्स कर सकते हैं, बैट कर सकता है, बर्ड कर सकता है, इंसेक्ट कर सकता है, स्नेल कर सकता है, यस और नो। और पुरानी एनसीईआरटी जो थी बहुत पहले, उनमें इनके लिए वर्ड भी लिखा था। एनिमल का मतलब जू होता है, जूफिली। बैट को क्या लिखोगे? काइरैप्टेरो, काइरैप्टेरोफिली, सर इसका ऑर्डर था काइरैप्टरा, है ना, यस, हां, एनिमल किंगडम में। बर्ड के लिए क्या लिखोगे? ऑर्निथो, क्या लिखोगे? ऑर्निथोफिली। बर्ड जैसा दिखता है प्लेटिपस, इसलिए याद है उसका नाम ऑर्निथोरिंकस शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यस, उसकी चोंच लिखी हुई है। इंसेक्ट एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। स्नेल, मेलेको, स्नेल देखा है ये वाला भाई, ये कार्टून में तुमने देखा होगा ऐसे, ये वाला मेलेकोफिली। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मान लो मैं सीड प्लांट की बात करता हूं, सीड प्लांट कौन से हैं? सीड प्लांट्स दो हैं यहां पर, एक है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सिर्फ क्या होती है? बिल्ड करती है, सिर्फ बिल्ड करती है पॉलिनेशन। लेकिन एंजियोस्पर्म में सब लोग करते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, है ना, फ्लावर होते हैं। तो सीड प्लांट में तो ये दोनों आ जाएंगे। एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, तो उसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक दोनों करते हैं। मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीड प्लांट जो होते हैं बेटा, सीड प्लांट जो होते हैं हमारे पास, वो कौन होते हैं पता है आपको? आपको पता है सीड प्लांट का मतलब क्या है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन करते हैं। एंजियोस्पर्म धीरे धीरे फ्लावर्स उनके ऐसे इवॉल्व हुए कि उन्होंने इंसेक्ट को बुलाया अपनी तरफ। तो ऐसा नहीं है कि एबायोटिक से नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन मेनली कैसे होती है? मेनली बाय विंड, मेनली बाय एबायोटिक, सही है, इसमें सही है। तो एंजियोस्पर्म में सही नहीं है। तो एंजियोस्पर्म के लिए क्या कहानी है? देखो, एंजियोस्पर्म में हमेशा याद रखना, बायोटिक मतलब जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें बायोटिक ज्यादा है एबायोटिक से, यस। और जब हम बात करते हैं अमंग एबायोटिक, मतलब एबायोटिक में भी तो दो हैं, तो अमंग एबायोटिक विंड ज्यादा है किससे? वाटर से, यस। अमंग एबायोटिक विंड ज्यादा है वाटर से। ये बात समझ में आ रही है? विंड ज्यादा है किससे? पानी से। अमंग एबायोटिक, यस और नो, यस। और अगर हम बात करते हैं अमंग बायोटिक, सबसे ज्यादा हनी भी है, इंसेक्ट है, मैक्सिमम इंसेक्ट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट हमें किसके लिए चाहिए बेटा? मेनली ज़ीटनो और ज़ीनो के लिए चाहिए। आपको पता है एबायोटिक हो सकते हैं और बायोटिक हो सकते हैं। याद ये रखना है कि जिम्नोस्पर्म में तो सिर्फ विंड करती है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स इवॉल्व करे, उसमें उन्होंने नेक्टर बनाया, उसमें काफी चीजें बनाई, और वो सब किस लिए बनाया? ताकि वहां पॉलिनेशन हो सके, किससे? इंसेक्ट से। तो बायोटिक ज्यादा है एबायोटिक से एंजियोस्पर्म में, और अमंग एबायोटिक विंड ज्यादा है पानी से, और अमंग बायोटिक मैक्सिमम इंसेक्ट, और उसमें भी कौन है? हनी बी। हनी बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है कि नहीं? बताओ, सही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले विंड की बात करेंगे, फिर वाटर की बात करेंगे, फिर बायोटिक एजेंट की बात करेंगे। अब हम अलग अलग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट में अपनी क्या बात करने वाले हैं? देख लो, यहीं पे देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट आप देख लो, बायोटिक हो सकता है, एबायोटिक में विंड और वाटर है। मेजॉरिटी क्या यूज करते हैं? बायोटिक, यस और नो। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, क्योंकि एबायोटिक नॉन स्पेसिफिक है ना, हवा उड़ाकर क्या फ्लावर पे ले जाएगी? नहीं। लेकिन अगर इंसेक्ट नेक्टर खाता है तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे तो जाएगा भाई, हवा का तो, एयर का तो कुछ है नहीं ना, स्पेसिफिक तो है नहीं, यस। उसके बाद हम ये लिख रहे हैं कि pollen gain coming in contact with stigma is chance factor in both wind and water to compensate for this uncertainty the flower produce enormous amount of pollen, है ना। फ्लावर क्या करेगा? बहुत सारे pollen बनाएगा, यस, ठीक है। अब हम आते हैं विंड पॉलिनेशन के लिए। किसके लिए आ रहे हैं? विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। ये क्या लिखी है लाइन? ये लिखी है क्योंकि बहुत सारे pollen grain वेस्ट हो जाते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ pollen grain बनाए जाते हैं, यस यस। अब आओ, ये देखो, हम बात कर रहे हैं विंड पॉलिनेशन। इधर देखना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, हम बात कर रहे हैं विंड पॉलिनेशन। इधर देखना, मुझे बताओ कि विंड पॉलिनेशन वाले फ्लावर में कलर होना चाहिए? जिन फ्लावर में पॉलिनेशन विंड से होती है, क्या उसमें कलर होना चाहिए? कलर किसके लिए होता है? इंसेक्ट के लिए। नेक्टर होना चाहिए? नहीं। स्मेल होनी चाहिए? नहीं। तो इनमें क्या होगा? ये कलर लेस होंगे, नेक्टर लेस होंगे। नेक्टर क्या होता है बेटा? नेक्टर वो होता है जो खाते हैं इंसेक्ट। ऑर्डर क्या होती है? स्मेल। ऑर्डर लेस होंगे, यस। किस कलर के होंगे? व्हाइट और कलरलेस। और कई बार क्या होता है बेटा? कई बार क्या होता है, ये अगर छोटे साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं, तो किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्लस्टर में, प्रेजेंट इन क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने वो देखा होगा मेज भुट्टा, उसमें क्या है? बहुत सारे मेल फ्लावर ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्हाइट कलर के मेल फ्लावर होते हैं ऐसे, इस तरीके से, वो ऐसे क्लस्टर में होते हैं, क्लस्टर में, ग्रुप में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे समझा कि फीचर ऑफ फ्लावर क्या है? कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस, और छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। क्योंकि साइज बड़ा करके क्या फायदा है? उसको किसी को पहचानना नहीं है। अब बात करते हैं स्टेमन की। देखो स्टेमन कैसा होता है, ध्यान देना बेटा। देखो, मान लो मैंने ये फ्लावर बना दिया, तो स्टेमन जो है वो फ्लावर के सरफेस से बाहर निकला होना चाहिए ताकि पोलन आराम से डिस्पर्स हो सके। लिखिए लाइन, देखो, तो स्टेमन क्या होना चाहिए? एक्सर्टेड होना चाहिए। एक्सर्टेड मतलब बाहर, किससे? फ्रॉम फ्लावर सरफेस से। अब देखो, देखो, फ्लावर सरफेस से बाहर की तरफ होना चाहिए। किसलिए? क्यों? क्यों? रीजन, रीजन, रीजन क्या लिखूंगा? रीजन लिखूंगा, रीजन फॉर डिस्पर्सन। अगर आप नोट चेक करोगे या सॉरी एनसीईआरटी चेक करोगे, ताकि क्या हो? इजी डिस्पर्सल हो, आसानी से फैल सके। डिस्पर्सल मतलब फैल सके। उसके बाद अगर इसके पोलन की बात करते हैं, क्योंकि स्टेमन में क्या होंगे? पोलन होंगे। अब मुझे बताओ, अगर पोलन को हवा से उड़ के जाना है तो हल्का होना चाहिए, भारी होना चाहिए? हल्का या भारी? लाइट वेट। लाइट वेट कैसा होना चाहिए? लाइट वेट होना चाहिए। स्टिकी होना चाहिए? नॉन स्टिकी? ये नॉन स्टिकी होना चाहिए। कई बच्चों को लगता है यार हवा से उड़ने वाला स्टिकी होना चाहिए। मैं बताता हूं, हवा से उड़ के तेरे सर पे गिर सकता है, वहां से उड़ के फ्लावर पे जा सकता है। अगर चिपक गया तो सर पे चिपक जाएगा ना। अच्छा, फ्लावर पे गिरेगा तो वहां से नहीं उड़ेगा, वहां जो स्टिग्मा है वो फैब्रिक है, वो पकड़ लेगा। भाई पोलन में कुछ नहीं होना चाहिए चिपकने के लिए, जो पकड़ेगा उसको होना चाहिए, ठीक है। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फैब्रिक। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, लार्ज इन नंबर होना चाहिए। इतने ज्यादा नंबर लार्ज होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, पाइनस जो है, जिम्नोस्पर्म,
उसमें मेरे पास विंड पॉलन होता है, हवा से मिलता है तो विंड पॉलन होता है, यस और नो। और कई बार क्या होता है बेटा, वो इतने ज्यादा नंबर में निकलते हैं ना, और येलो कलर के होते हैं पॉलन, सब जगह येलो येलो हो जाता है, उसे येलो शावर कहते हैं। तो विंड पॉलिनेटेड वाले लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, लार्ज इन नंबर होंगे और आसानी से मतलब हवा से उड़ के जाएंगे। इसका पिस्टिल कैसा होगा? पिस्टिल मान लो ये फ्लावर है, मैंने स्टेमन तो बोल दिया ठीक है ऐसा है। इसका जो पिस्टिल होगा वो फेदरी होना चाहिए, लार्ज और फेदरी। पिस्टिल कैसा होना चाहिए? लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, सो दैट क्या कर सके, इट कैन कैप्चर, कैप्चर का मतलब है पकड़ना, इट कैन कैप्चर पॉलन, वो पॉलन को पकड़ सके, इसलिए लार्ज और फेदरी होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये लार्ज और फेदरी होना चाहिए ताकि पॉलन को पकड़ सके, यस और नो? यस सर। आगे देखो, अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी वो एडेप्टेशन की, मेरी बात समझना ध्यान से। देखो मान लो ये कंडीशन आपके पास, यहां पर मेरे पास 3 ओव्यूल है इस वाले प्लांट में, फ्लावर में, यहां पर 1 ओव्यूल है। तो मुझे अगर पॉलिनेशन करनी है तो यहां मुझे 3 पॉलन गिरेंगे ना, 3 या 3 से ज्यादा, और उनकी पॉलन ट्यूब बनेगी ऐसे, तब जाके पॉलिनेशन होगा। यहां पर मेरे पास क्या है, ये यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, 1 2 3 पॉलन देखिए ऐसे एंटर करेगा इस तरीके से। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप ध्यान से ये बात समझो, विंड पॉलिनेटेड वाले में ये कंडीशन मिलती है, हर एक ओवरी में 1 ओव्यूल होता है। मतलब ये कौन सा विंड पॉलिनेशन, इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एक स्टिग्मा पे अगर एक भी पॉलन गिर गया तो काम चल जाएगा। यहाँ पर 3 ओव्यूल होने की वजह से मुझे 3 पॉलन चाहिए, जो रेयर चीज है। मुझे बताओ, एक कितने बड़े स्टिग्मा पर एक पॉलन गिरना आसान है, 3 गिरना आसान है? सर 1 गिरना आसान है। तो एक सिंगल स्टिग्मा पर 1 गिरना आसान है। अब मान लो अगर एक ही ओवरी में खूब सारे ओव्यूल हैं, तो मुझे उतने सारे पॉलन गिर उसी स्टिग्मा पे चाहिए, और हवा से सारे पॉलन एक जगह गिरे बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है, इसे कहते हैं मोनो ओव्यूल ओवरी, मतलब सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। और ये वाला इंसेक्ट में होता है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन में, क्योंकि इंसेक्ट तो अपने पैर में खूब सारे पॉलन लाता है, यस। और ये मेरे ख्याल से नीट में अगर आप चेक करो 16 17 या 18 2 साल तो आया ही है, इस साल भी आ सकता है, 2017 वगैरह में ही आया था, ठीक है, चेक कर लेना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन दिखाता हूं मेज में, क्योंकि हमने यहाँ बोला ना। अब आप बताओ, आप सबने मेज खाया, भुट्टा खाया, यहाँ से खाया, उसके सेंटर में इस तरीके से एक स्टॉक होती है, यस, उस पर बहुत सारे ऐसे फीमेल फ्लावर लगे रहते हैं। मेरी बात समझिए बेटा, बहुत सारे इस तरीके से फीमेल फ्लावर होते हैं उस पर, ऐसे खूब सारे फीमेल फ्लावर होते हैं। और आपको पता है रेसिमोज होते हैं, क्योंकि नीचे नीचे बड़े फ्लावर होते हैं, ऊपर छोटे फ्लावर होते हैं ऐसे, और उनसे स्टिग्मा स्टाइल ऐसे बाहर निकला रहता है, ऐसे उन फ्लावर से स्टिग्मा स्टाइल ऐसे बाहर निकला रहता है। और वो जो ग्रीन कलर का कवर होता है ना, वो ब्रैक्ट होती है उसकी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेज में मेरे पास क्या होता है, मेज का जो प्लांट होता है ना, ये मेज का प्लांट है, ये ऐसे मेज का प्लांट होता है, ये शुगर केन जैसा होता है। इसमें तो आपको क्या दिखेगा, इस तरीके से ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस दिखता है ऐसा, ये वाला ऐसा। तो ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये क्या है, एक इन्फ्लोरेसेंस है, यस, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर है, ग्रुप ऑफ फ्लावर है। और इसमें सारे फ्लावर कैसे हैं, ऑल फीमेल फ्लावर हैं, सिर्फ फीमेल फ्लावर है यहाँ पे। अच्छा, कभी आप मेज में ऊपर देखोगे ना, ऊपर यहाँ ऊपर, तो यहाँ पर आपको अलग तरह के फ्लावर दिखते हैं ऐसे, ये मेल फ्लावर होते हैं, इनसे पॉलन निकलता है हवा से और वो जाकर इस पे लगता है, यस। तो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये मेज की बात कर रहे हैं हम, तो मेज में आपको पता है मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, अलग होते हैं, बताओ हाँ या ना? यस सर, डिफरेंट होते हैं। अब ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस फीमेल फ्लावर से भरा हुआ है और ये मेल फ्लावर है। और ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको कहते हैं टासल्स। आपने देखा ये टासल्स क्या होता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल होता है, और इसी पर आकर ये फेदरी है ना, टासल स्टिग्मा स्टाइल देखो, और ये सारे क्या है, ये फीमेल फ्लावर है। तो जो आप भुट्टा खाते हो ना, जो मेज जिसको आप मक्का कहते हो, मकई कहते हो, है ना, उस भुट्टे में जो सीड होते हैं ना, वो फीमेल फ्लावर से बने, उसका स्टिग्मा स्टाइल बाहर था। मैं आपको दिखाता हूं उसका जो स्टिग्मा स्टाइल था, जैसे आप ये देखो, ये जो है ना, ये सारे ये उसके स्टिग्मा स्टाइल है, और ऊपर में मेल फ्लावर अलग से होंगे, यस। तो ये टासल्स होती हैं, ये इसकी क्या है, टासल्स है। जैसे मान लो ये कवर बन गया, ये कवर क्या है, ब्रैक्ट, ये उसका फ्लोरल एक्सिस है, ये सारे फीमेल फ्लावर हैं, और इस फीमेल फ्लावर के ये धागे बाहर निकलते हैं, जिनके पॉलन ग्रेन लगते हैं, और फिर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, और विंड पॉलिनेशन है। तो अगर आपसे कोई पूछे मेज में पॉलिनेशन कौन सा होगा, विंड पॉलिनेशन, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपने ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द ग्रासेस, क्योंकि ये पोएसी में आ रहा है, ग्रास फैमिली में मोस्ट ऑफ द ग्रासेस पॉलिनेशन कैसे है बेटा, विंड से, पॉलिनेशन कैसे है, बाय विंड, याद रखोगे ये बात। और विंड पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, स्टिग्मा फेदरी चाहिए, बड़ा चाहिए, लार्ज साइज का चाहिए, यस यस, आ रहा समझ। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख लो, हमने पढ़ा है फ्लावर्स कलरलेस, नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस होंगे, ठीक है, स्मॉल साइज का प्रेजेंट इन क्लस्टर, एक्सडेटेड होंगे, एक्सडेटेड मतलब इस सतह से बाहर की तरफ होंगे, ताकि आसानी से पोलन का डिस्पर्सल हो जाए और पोलन ट्रांसफर इजी हो जाए, ट्रांसफर बाय विंड। अगर विंड से ट्रांसफर करना है तो उसके लिए वो लाइट वेट नॉन स्टिकी लार्ज नंबर होना चाहिए, इसलिए मेरे पास लार्ज और फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फेदरी, सो दैट इट कैन कैप्चर पोलन, ये क्या कर सके, पोलन कैप्चर कर सके, ठीक है, यस यस, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेटर। विंड पॉलिनेशन also require that the pollen grain are light and non-sticky, ठीक है, क्लियर। दे आर ऑफन possess well exposed stamen, ठीक है, एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा। वो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे एयरबोर्न पोलन ग्रेन, यस। और इन्फ्लोरेसेंस देखो, फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, है ना, जिसका एग्जांपल क्या है, कॉर्न मतलब वो जो भुट्टा है, ठीक है। और देखो मोनो ओव्यूल दिखा देते हैं आपको, देखो ये सिंगल ओव्यूल दिख गया, नहीं दिखा, ये देख सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, ये यस 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 यस। और टासल्स क्या है, स्टिग्मा स्टाइल है, यस। चलिए अब आते हैं हम एक और एबायोटिक एजेंट पे। कौन सा एबायोटिक एजेंट है, बता बेटा, हमने ये तो पढ़ लिया, विंड पढ़ लिया, वाटर की बात करते हैं। अब मुझे बता, विंड और वाटर में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, ये याद है तुझे, विंड और वाटर में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है बेटा। अगर मैं तुझसे पूछूं विंड और वाटर में ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है, लिख देते हैं, विंड और वाटर में ज्यादा पॉलिनेशन करता है विंड। तो हम लिख सकते हैं कि अमंग विंड एंड वाटर मोर पॉलिनेशन बाय विंड। ज्यादा पॉलिनेशन कौन करेगा, विंड करेगा, यस यस। ज्यादा पॉलिनेशन कौन करेगा, विंड करेगा, क्या करेगा, विंड पॉलिनेशन करता है। बात सुन ध्यान से, देख बेटा मैं तेरे को चीज बताता हूं, ये हमने पीछे पढ़ा था, एल्गी, मुझे बताइए, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें पॉलिनेशन कौन करता है बताओ, इनमें पॉलिनेशन कौन करता है, पॉलिनेशन कौन करता है बताओ बेटा, बाय वाटर, सॉरी बेटा, पॉलिनेशन कौन करता है, पानी करता है। अब मैंने यहां पर लिख दिया, ध्यान सुनिए, मैंने यहां पर लिख दिया जिम्नोस्पर्म, मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म मतलब पाइनोसाइकस, उसमें पॉलिनेशन मेनली विंड करती है, पॉलिनेशन बाय विंड। अब जरा ध्यान से समझना, मान लो हमारे पास, हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट की,
किसकी बात करते हैं? एक्वेटिक प्लांट की। क्या सारे एक्वेटिक प्लांट मतलब हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की, प्लांट की नहीं, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। क्या यहां पर पॉलिनेशन पानी से होता है? समय बताओ, क्या सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन पानी से होता है? यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे यहां पर मान लो पानी है, तो जो पॉलन या मेल गैमेट है, मेल गैमेट कैसे मूव करता है इन सब में? इन सब में मेल गैमेट कैसे मूव करता है? एक्टिवली। मेल गैमेट कैसे मूव करता है? एक्टिवली। एक्टिवली मतलब फ्लैजिला के साथ मूव करता है। सोचो, मेल गैमेट फ्लैजिला से मूव करता है, किसमें? एल्गी में, ब्रायोमेट, एरिडो, फ्लैजिला होता है, मोटाइल मेल गैमेट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल होता है, विंड से जा रहा है। एक्वेटिक प्लांट की हम बात करें, एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, ये दो तरीके के होते हैं। एक प्लांट एक्वेटिक है, प्लांट पानी में है। प्लांट क्या है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म हमारे पास दो टाइप के हैं। प्लांट पानी में है, उसका फ्लावर सरफेस पे आ जाता है। फ्लावर कम ऑन सरफेस, फ्लावर किस पे आ गया बेटा? सतह पे आ गया। तो जब फ्लावर सरफेस पर आ गया, खुद से देखें, फ्लावर सरफेस पर आ गया ऐसे ऊपर, फ्लावर इसका सरफेस पर आ गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फ्लावर ऐसे सरफेस पे आ गया। तो उसमें जो पॉलिनेशन है, उसमें जो पॉलिनेशन है बेटा, वो कौन करेगा? उसमें पॉलिनेशन करता है इंसेक्ट और विंड। तो यहां पर पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन बाई विंड और इंसेक्ट। इंसेक्ट और विंड करेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। विंड और इंसेक्ट करता है कुछ में। इसके दो एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी देती है, एक देती है वाटर लिली और एक देती है वाटर हायासिंथ। मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। ये दो प्लांट है, ये लोटस नहीं है, ये वाटर लिली है। ये प्लांट वाटर लिली का है। अब इसमें ये पानी में दिख रहा है आपको? यस, ठीक है। इसमें पॉलिनेशन कौन कर रहा होगा? इंसेक्ट कर रहा होगा। इंसेक्ट कर रहा होगा या विंड से हो रहा होगा? अब ये वाटर हायासिंथ है, इसको आपने देखा आपके तालाब में आसपास, इसे क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायासिंथ। तो वाटर हायासिंथ में पॉलिनेशन कौन कर रहा होगा? अब बताओ, वाटर हायासिंथ में कौन कर रहा होगा? नहीं, वाटर हायासिंथ में जो पॉलिनेशन कर रहे होंगे वो भी इंसेक्ट हो सकता है, कलर है, इसमें कलर है, इसमें कलर, इंसेक्ट और विंड करेंगे। तो हम ये चीज तो लिख रहे हैं कि प्लांट एक्वेटिक है पर पॉलिनेशन कौन कर रहा है? विंड और इंसेक्ट। और फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट ऐसे हो, प्लांट एक्वेटिक है बट पॉलिनेशन पानी ही कर रहा है, पॉलिनेशन बाई वाटर, पॉलिनेशन बाई वाटर, बट नहीं लिखना चाहिए पॉलिनेशन बाई वाटर, क्योंकि पानी में तो है। इसमें हमारे पास, इसमें प्लांट एक्वेटिक है, इनमें हमारे पास कौन से एग्जांपल्स आते हैं? मैं आपको बताता हूं। देखो, एनसीईआरटी लिखती है सिर्फ 30 जनरा, इसमें एंजियोस्पर्म में 30 जनरा ऑफ मोनोकोट, वो इस तरह का पॉलिनेशन शो करता है, इस तरह का पॉलिनेशन शो करता है। और इसमें भी दो ऑप्शन है बेटा, ध्यान से, इसमें भी दो ऑप्शन है। मान लो मैंने एक इस तरीके से पानी बना दिया। एक ऑप्शन है कि पॉलिनेशन पानी के सरफेस के नीचे हो जाए, दूसरा बिल्कुल सरफेस पर हो जाए। दो ऑप्शन है ना? कितने जनरा शो करते हैं? 30 जनरा ऑफ मोनोकोट, मतलब ग्रासेस, ऐसा पॉलिनेशन शो करते हैं। और इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है बेटा? इससे कैसे लगे सरफेस से? मतलब ये तो फ्लावर अच्छा खासा ऊपर आ रखा है। दो ऑप्शन है, क्या है? ए, पॉलिनेशन ऑन सरफेस, पॉलिनेशन ऑन सरफेस, एक ऑप्शन ये है, और एक है अंडर वाटर, पानी के नीचे। देखिए जरा एक बार इसे नोट कर लो, और इतनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नोट करके एनसीईआरटी करो जल्दी, फास्ट। ठीक है बेटा, सही है, चलो आगे चलते हैं। देखो, ये हो गया, अब आगे की बात करते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पर? हमने बोला है कि अगर मुझे पानी से पॉलिनेशन करनी है, एक तो सरफेस पर हो सकती है, दूसरा बिल्कुल पानी के नीचे हो सकती है। अब जो सरफेस पर होती है ना बेटा, उसकी बात करते हैं, ध्यान सुनिए। हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन ऑन सरफेस पे, यस, पानी के थ्रू। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सरफेस की बात करते हैं तो देखो, पानी की पॉलिनेशन को आप क्या लिखते हो? सर हाइड्रोफिली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोफिली। अगर सरफेस पर होती है तो उसे लिखते हैं एपी हाइड्रोफिली। एपी का मतलब ऊपर। अगर पानी के अंदर होती है, मतलब पॉलिनेशन पानी के अंदर हो जाए, तो उसे लिखेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपो हाइड्रोफिली। लिख सकते हो नहीं? बताओ। अब जरा देखो, मैं आपको समझाता हूं। इस तरह की पॉलिनेशन जो सरफेस वाली है, इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया। क्या एग्जांपल है? वेलिसनेरिया, यस, वेलिसनेरिया इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल मेरे पास है जोस्टेरा। क्या एग्जांपल है? जोस्टेरा। जोस्टेरा को हम सी ग्रास भी बोलते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं सी ग्रास, क्योंकि कुछ बच्चे सी वीड से कंफ्यूज हो जाते हैं। सी वीड रेड एल्टू कहते हैं, बायोटेक में लिखा है। सी ग्रास किसको कहते हैं? जोस्टेरा को, यस। वेलिसनेरिया के अलावा हाइड्रिला में भी ऐसा होता है। कहां पर? सरफेस पर। देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहले ये किसका प्लांट है? वेलिसनेरिया का। ध्यान से देखो बेटा, वेलिसनेरिया का प्लांट है, ठीक है। यहां पर ये फीमेल फ्लावर, देखो ये फीमेल फ्लावर ऐसे स्टॉक से बेंड है, एक लंबी स्टॉक से फीमेल फ्लावर ऐसे सरफेस पर आ गया। ये कौन सा फ्लावर है? ये फीमेल फ्लावर है। मेरी बात समझ में आ रही है? फीमेल फ्लावर कहां गया? ऐसे सरफेस पे पहुंच गया, किससे आगे? एक लंबी स्टॉक की वजह से। अब ये क्या है? ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर पानी में फ्लोट करके ऊपर आ गए यहां, और वो धीरे धीरे बहता हुआ पैसिवली वाटर करंट से अंदर गिर जाता है। तो हमें समझना है कि ये फ्लावर फीमेल फ्लावर है और ये वाला मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर्स में एक फीमेल फ्लावर से एक लंबी स्टॉक से सतह पर आ जाता है। ये मेल फ्लावर जो है ये पानी के साथ फ्लोट करता है पैसिवली और इसमें गिर जाता है। तो हम ये लिखेंगे बेटा, हम ये लिखेंगे, देखो हम ये लिखेंगे कि जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर कम ऑन सरफेस, कम ऑन सरफेस विद लॉन्ग स्टॉक, लंबी स्टॉक की मदद से, यस यस, ये ऊपर आ गया। मेल फ्लावर क्या कर रहा है? मेल फ्लावर जो है वो डिटैच हो जाता है, टूट जाता है एंड फ्लोट करता है पानी के सरफेस पे, फ्लोट ऑन सरफेस, यस। अब क्या होगा? विद वाटर करंट, पानी के करंट के साथ, भी पानी के करंट के साथ अगर कोई चीज बहती है उसे एक्टिव बोलेंगे या पैसिव बोलेंगे? याद करो, डायटम, पैसिव बोलेंगे। क्लियर? विद वाटर करंट पैसिवली मेल फ्लावर और पॉलन किसमें गिर जाते हैं? पॉलन इनटू फीमेल फ्लावर, और फिर फीमेल फ्लावर नीचे आ जाता है, वो ऐसे बेंड करके ये नीचे आ जाएगा। ये जो स्टॉक है बेंड करके, ये वाली ऐसे बेंड करके नीचे आ गया, यस। अब जाइए देखो, ये देखो, ये इसका डायग्राम तुम्हारे इंसाइड में दिया, ये मेल फ्लावर है, ये ऊपर चला गया यहां पर, ये फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गया। अब ये मेल फ्लावर इसमें गिर जाएगा और ये ऐसा दिखता है, इसमें गिर दिखता ऐसा। अब ये देखिए, ये फीमेल फ्लावर है, यस, ये मेल फ्लावर है जो ऐसे फ्लोट करके इसमें गिर जाएगा। तो ये फीमेल फ्लावर की ये स्टॉक है और ये कॉइल हो गई, स्टॉक नीचे आ गया, नीचे आ गया। ये क्या फर्टिलाइजेशन की बात है? ये फर्टिलाइजेशन से पहले तो ये किस पे चला जाएगा? पानी की सतह पे, की सतह पे। ये क्या है? ये मेल फ्लावर है, ऐसे फ्लोट कर रहा है। ओरिजिनल पिक्चर तुम्हें ऐसे दिखेगी, देखो ये फीमेल फ्लावर है, दिखा मुझे, ये देख, ये फीमेल फ्लावर है, ये देख सरफेस पे आ रहा है, यस। और जब फर्टिलाइज हो जाती है, हो जाती है, दिख रहा है? देख 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 देख, खुद से देख, ठीक है? तो ये किसकी
ये कि वेलिस मीडिया के लिए, ये किसके लिए? वेलिस मीडिया के लिए। अब हम बात कर रहे हैं जोस्टेरा की। जोस्टेरा को क्या बोलते हैं? सी ग्रास। अब इसमें क्या होता है, मान लो ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है, ये वाला। इस मेल फ्लावर से हमारे पास ये पॉलन निकले हैं। अगर आप देखोगे पॉलन रिबन शेप का है। अब ये सरफेस पे नहीं आ रहा है, यहाँ सरफेस पे नहीं आ रहा है, ये दोनों नीचे ही है यहाँ पे। अब ये रिबन शेप पॉलन यहाँ जाके इसको फर्टिलाइज करता है इसको। तो जोस्टेरा में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन अंडर वाटर होती है। पॉलिनेशन कहाँ होगी? अंडर वाटर। यस और नो? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अंडर वाटर में एक प्रॉब्लम है बेटा, दोनों सेम लेवल पर फ्लोट करेंगे, मुश्किल काम है, मुश्किल है कि नहीं है? तो क्या होता है, ये रिबन शेप होते हैं पॉलन। पॉलन जो होते हैं ना, वो रिबन शेप होते हैं, उससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उनपे क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, उससे वो गीले नहीं होते, नॉन वेटेबल हो जाते हैं। मेरी बात सुन बेटा, आपने काफी सारी चीजें देखी हैं जो पानी में आप छोड़ देते हो ना, तो जब वो गीली हो जाती है, सिंक कर जाती है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इसके बाहर एक्साइन की जगह ऐसे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ऐसे, जिसकी वजह से वो गीले नहीं होते और एक ही लेवल पर फ्लोट करते रहते हैं। तो एक तो रिबन शेप पॉलन है, दूसरा म्यूसिलेज कवरिंग होती है जिससे वो गीले नहीं होते। यस यस। और क्या होगा बेटा? पॉलिनेशन कहां होगी? अंडर वाटर। ये किसमें होता है? ये होता है जोस्टेरा में। जोस्टेरा क्या है? मोनोकोट है। क्या ये भी मोनोकोट है? यस, ये भी मोनोकोट है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि कुछ 30 जनरा मोनोकोट के होते हैं। इसमें होगा सरफेस के ऊपर, इसमें होगा अंडर वाटर। यस और नो? तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, भाई क्वेश्चन आ जाए, देखो स्टेटमेंट आ जाए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि वेलिसनेरिया में पॉलन पैसिवली फ्लोट करता, सही है, एनसीईआरटी चेक को मिल जाएगा, पैसिवली फ्लोट करता है, सही है, यस। स्टेटमेंट 2। और हमारे पास एल्गी में मेल गैमेट एक्टिवली करता है। एक्टिवली का क्या मतलब होता है? क्या उसमें फ्लैजिला होता है? यस। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक्टिवली का क्या मतलब होता है? क्या उसमें फ्लैजिला होता है? यस। समझ में आ रही है? तो ये स्लाइड बेस लिखनी है और आप देखो ये इसका ये जोस्टेरा, तो कहां से दिख रहा है? जोस्टेरा पानी के नीचे रहेगा, मैं यहां कहीं अपना फ्लावर वगैरह बन रहे होंगे और उस पे पॉलिनेशन चल रही होगी, और ये मेरे पास बेटा, ये मेरे पास वेलिसनेरिया ऐसा दिखता है। ये डायग्राम में कोई फीमेल फ्लावर ऊपर सतह पे आ जाएगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब देखो और फ्रूट बन जाएंगे ऐसे। यस, ये देखो, सॉरी, ये मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर नीचे, इससे पॉलन निकल के ये गए। यस, ये देखो पॉलन, ये एंथर बना रखा है, सॉरी, ये एंथर बना रखा है, ये एंथर ऊपर ऐसे फ्लोट करके इसके अंदर गिर जाएगा। तो एनसीईआरटी के पॉलन और एंथर दोनों में से कोई भी गिर जाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर वेलिसनेरिया और हाइड्रिला दिया हुआ है। यस, 30 जनरा मोनोकोट के ये लिखा हुआ है ना। हां हां, देखो वाटर हाइसिंथ वाटर ले लिया, ठीक है, क्लियर। यस, ये 30 जनरा मोनोकोट के, तो वो सारी चीजें आपको बता दी। वेटिंग, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, गीला नहीं होने देता, म्यूसिलेज कवरिंग, मिल गया, चेक कर लो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बायोटिक एजेंट की बात करते हैं। मुझे बताओ कौन कौन से एजेंट बायोटिक एजेंट आप जानते हो? मैं बताता हूं आपको। देखो, बायोटिक एजेंट में सबसे पहले होते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट में कौन कौन होता है? एक होता है हनी बी, यस, एक होती है हमारे पास बटरफ्लाई, ये मेन होते हैं दोनों, पर इसमें सबसे ज्यादा ये करता है हनी बी, मैक्सिमम पॉलिनेशन। मैक्सिमम पॉलिनेशन हनी बी करता है। मैक्सिमम पॉलिनेशन कौन करता है बेटा? हनी बी करता है। और हनी बी की खास बात क्या होती है? ये पॉलिनेट करता है ब्लू और येलो फ्लावर। ब्लू और येलो, आपने तरोई के फ्लावर देखे, उसको हनी बी पॉलिनेट करेगा। यस। बटरफ्लाई किसको करता है? रेड फ्लावर को। किसको करता है? रेड फ्लावर को। उसके अलावा आपने सुना है वास्प, बीटल, सुना है कि नहीं सुना है? मॉथ, एंड्स, ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। एंड्स, यस। एक हमारे पास होती है फ्लाइज, मक्खी, अरे मक्खी तो हमारे घर में होती है, और बीटल, ये पॉलिनेट करते हैं उन फ्लावर को जिनकी स्मेल गंदी होती है। पॉलिनेट फ्लावर विद फाउल स्मेल, फाउल मतलब गंदी स्मेल, ये उनको पॉलिनेट करते हैं जिनकी स्मेल गंदी होती है। जिनकी स्मेल गंदी होगी उसको पॉलिनेट करते हैं कौन? फ्लाइज और बीटल। फ्लाइज और बीटल किसको पॉलिनेट करते हैं? उस चीज को पॉलिनेट करते हैं जिनकी स्मेल खराब होती है। पॉलिनेट फ्लावर विद फाउल स्मेल, खराब स्मेल। खराब स्मेल कैसी आएगी? रॉटन एग जैसी, सॉरी रॉटन मिल्क जैसी। यस यस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक प्लांट होता है वायोला, उसकी पेटल पे इस तरीके से निशान बने रहते हैं, पेटल पे मार्किंग्स होती हैं, उस मार्किंग्स को कहते हैं नेक्टर गाइड। क्या बोलते हैं? नेक्टर गाइड। सही, एनसीईआरटी में नहीं, और ये किसमें होता है? वायोला में। ठीक है, वायोला में। एक चीज और मैंने लिखवा दी थी, साल्विया में हमारे पास लिवर मैकेनिज्म होता है, लिखना चाहो लिख लो, पूछेगा नहीं, पर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दो इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले प्लांट के क्या फीचर होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले प्लांट के फीचर बता दो मुझे कि ये फीचर होते हैं, बताओ, सोचो। सबसे पहला फीचर क्या होगा बताओ? इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले प्लांट के फीचर बताओ मुझे, फीचर ये फीचर होते हैं। सबसे पहला होगा क्या? उनमें नेक्टर होना चाहिए, कलर होना चाहिए, एंड फ्रेग्रेंस होना चाहिए। यस और नो? यस। उनका जो पॉलन है वो स्टिकी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए, पॉलन पैर में चिपकना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यस। तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा कि जो इंसेक्ट है ना, अगर फ्लावर छोटे हैं, अगर फ्लावर छोटे हैं, स्मॉल है, तो दिखेंगे नहीं, तो वो कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए? शुड बी इन क्लस्टर। किसमें होनी चाहिए? क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ग्रुप में होनी चाहिए। ये फीचर इंसेक्ट पॉलिनेशन वालों के। अब मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, अगर नीट में ये क्वेश्चन आ जाए कि इंसेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लावर और ए कलर एंड फ्रेग्रेंस, बी, ठीक है, कलर और फ्रेग्रेंस, ठीक है। इंसेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लावर, जो हमारे पास इंसेक्ट जो अट्रैक्ट होगा फ्लावर के लिए, है ना, वो किस वजह से होगा? किसके लिए होगा? फॉर, मुझे बताना, कलर एंड फ्रेग्रेंस, फिर नेक्टर एंड कलर, फिर नेक्टर और स्मेल, ऑल। ऑल, इस क्वेश्चन को करना मुझे चैट में बताना, और एनसीईआरटी चेक करना, मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका नेक्स्ट क्लास में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑल सोचेंगे, ऑल नहीं है आंसर, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, वो मैं डिस्कस करूंगा, पर आप ध्यान रखें कि किस वजह से अट्रैक्ट टुवर्ड्स फ्लावर, किस वजह, ठीक है। मैं अदर पॉलिनेटर बता रहा हूं बेटा, अदर पॉलिनेटर, अदर पॉलिनेटर में कौन कौन से आएंगे? एक तो आ जाएगा बैट, एक आ जाएगा बर्ड, एक आ जाएगी लिजर्ड्स। लिजर्ड्स में खास तरह की लिजर्ड होती है, गेको लिजर्ड। एक आ जाएगा लेम्यू, लेम्यू बंदर जैसा होता है, ठीक है। आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब पेड़ पे रहता है ये कुछ और एजेंट्स हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देख, ये लेम्यू है, दिख रहा है? कुछ तेरे मेरे जैसा लग रहा है, हां तेरे जैसा बिल्कुल लग रहा है, क्या बात कर रहा है, बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। ये लिजर्ड है, इसको गेको लिजर्ड कह रहे हैं, ये लीफ वगैरह में मिलती है ना, गेको लिजर्ड कहते हैं इसे, ठीक है। सेकंड मिला, तेरे से मिल गया ना बेटा? हां देख, बिल्कुल तेरे जैसे लग रही है, ये देख नाम तेरे जैसे आ गई, यहां देख, तेरी तरफ दिख रहा है, पढ़ेगा नहीं तो कंटाप लगाएगा, ठीक है। चल आगे देख,
बैट बर्ड लिजर्ड लेम्यू ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जरा बैट और बर्ड पॉलिनेशन को देखते हैं, देख लो ये वाला नोट कर लोगे, ये वाला नोट कर लो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम क्या कर रहे हैं, एक बार बैट की बात करते हैं, बैट पॉलिनेशन की बात करते हैं, यस, और यहां पर लिखते हैं बर्ड पॉलिनेशन। अब आपसे मैं पूछूं कि बैट में तो कोई नाम लिखना नहीं है हमें, और कौन से बर्ड होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, ऐसे होते हैं जिनकी बीक लंबी होती है, हल्के बर्ड, छोटे बर्ड होते हैं, सनबर्ड होता है, और एक हमारे पास हमिंग बर्ड होता है। क्या होता है, हमिंग बर्ड होता है। अब बैट पॉलिनेशन में आप सबसे पहले समझो, इसमें लार्ज साइज का फ्लावर होगा, फ्लावर इसका थोड़ा लार्ज साइज का होगा, सेम इसमें भी ऐसा है, पर इसमें डल कलर है। आप देखो इसका बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं है, डल कलर है, क्योंकि बैट को दिखता नहीं है। इसका कलर कैसा है, ब्राइट, ब्राइट कलर है, बर्ड को दिखता है ना। ये सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैट को कैसे पता चलता है कि वहां फ्लावर है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्या बर्ड वाले में स्मेल होती है? याद रखना, बर्ड स्मेल नहीं कर सकते, उनकी देखने की जो ऑप्टिक लोब बहुत बढ़िया होता है, स्मेल नहीं कर सकते। तो इनमें क्या होती है बेटा, स्मेल एब्सेंट होती है। स्मेल क्या होगी, एब्सेंट होगी। इसमें लार्ज शुगरी नेक्टर होता है, शुगर बहुत होता है, उसको पसंद है, इसलिए वो मीठे फल खाता है बैट। इसमें नेक्टर होता है, शुगरी हो ना हो पता नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेटा टाइजीलिया, ये प्लांट के नाम है पुरानी, है ना। इसका एग्जांपल है बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश करके प्लांट का नाम है, ठीक है। टाइजीलिया, एडेंसोनिया, सर ये नाम करने थे बेटा, ये बहुत कॉमन हुआ करते थे पहले, बहुत ज्यादा आते थे। तो अचानक से क्या होगा, इंडिया का कोई समझदार आदमी पुराना क्वेश्चन उठा के दे देगा, ये काफी कॉमन आते थे, इसलिए बता रहा हूं। तो बर्ड और बैट में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्मेल का और कलर का, यस, क्योंकि बैट को दिखता नहीं, बर्ड को दिखता है, ठीक है। ये डिफरेंस मिलेगा तुझे, क्लियर, सही है, ठीक है। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि बायोटिक और एबायोटिक में एक मेजर डिफरेंस क्या है। एबायोटिक वाला तो उड़ के कहीं भी जाएगा, और एबायोटिक विंड और वाटर को कोई लालच थोड़ी है, कोई बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है प्लांट से। लेकिन अगर मैं तुझे कहूं कि बायोटिक इंसेक्ट, बर्ड लगातार प्लांट की तरफ आए, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्लांट से चाहिए, नहीं तो फ्री में तो पॉलिनेशन कोई भी नहीं करेगा। तो हमें ये समझना है, हमें ये समझना है कि हमारे पास कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं पॉलिनेटर के लिए, और वो क्यों होते हैं बताएगा भाई, उससे सोचो। ये रिवॉर्ड्स होते क्यों हैं, किस लिए होते हैं रिवॉर्ड्स? ये रिवॉर्ड्स होते हैं टू एंश्योर, श्योर करने के लिए, एंड टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर। ये पॉलिनेटर लगातार आता रहे, उसको एंश्योर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं। कौन सा रिवॉर्ड है? सबसे पहला रिवॉर्ड है एडिबल, एडिबल नेक्टर। ऐसा नेक्टर किसके लिए बना रहे हैं? फॉर इंसेक्ट इंसेक्ट बना रहे हैं, बर्ड के लिए बना रहे हैं, बैट के लिए बना रहे हैं। फ्लावर्स क्या करते हैं, ऐसा नेक्टर बनाते हैं जो ये खा सके, ठीक है। दूसरा देखो मेरी बात सुनो, कलर और स्मेल से बताते हैं कि इधर जा, इधर मिलेगा नेक्टर, पर वो कलर और स्मेल के लिए नहीं आते, वो नेक्टर खाने आते हैं। इसीलिए बहुत सारी जगह पर ट्रैप बनाया जाता है, इंसेक्ट ट्रैप। इंसेक्ट ट्रैप क्या होता है, एक बक्सा होता है जिसमें इंसेक्ट जाके फंस जाता है, और इंसेक्ट को बुलाते कैसे हैं, या तो उसमें स्मेल डाल देते हैं जिन्हें फेरोमोन्स कहते हैं, एक ऐसे हार्मोन्स जिनसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, यस। दूसरा होता है एडिबल पॉलन। कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज होती है जिनके पॉलन की एग्जाइम थोड़ी सी वीक या उसमें स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, तो उनके पॉलन एडिबल होते हैं। सम प्लांट्स हैव एडिबल पॉलन, ऐसा पॉलन है जो एडिबल है, यस। तीसरा मेरे पास है बेटा सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग, सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। एग ले करने के लिए सेफ जगह, मतलब ऐसी जगह जहां सेफली प्रॉपर्ली एग को ले किया जा सके, वहां पर एग क्या कर सकते हैं, ले कर सकते हैं। वहां पर एग क्या होता है, एग वहां पर ले कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, अमोर्फोफेलस 6 फीट का फ्लावर होता है भाई, वहां पर क्या होगा, इंसेक्ट का एग सेफ रहेगा। अमोर्फोफेलस 6 फीट का फ्लावर है, उसमें इंसेक्ट को एग ले करने के लिए जगह है। इंसेक्ट क्या कर सकता है, एग ले कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो ऐसा दिखता है अमोर्फोफेलस, ये देख, ये देख आदमी के बराबर 6 फीट, उससे बड़ा है बल्कि, इतना बड़ा फ्लावर। तो यहां पर कहीं एग ले करने के लिए स्पेस तो है ना, यहां पर इंसेक्ट के लिए आराम से एग ले कर सकता है, यस, ठीक है। अब देख, उसके अलावा हम एक इंटरेक्शन पढ़ते हैं जो है किसके बीच में, यूका प्लांट एंड मॉथ के बीच में। एक मॉथ होता है और एक यूका प्लांट होता है, दोनों में एक इंटरेक्शन होता है। मॉथ क्या करता है, पॉलिनेशन करता है, मॉथ क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। और यूका प्लांट क्या देता है, यूका प्लांट क्या देता है बेटा, सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए, एग को ले करने के लिए सेफ प्लेस देता है। और लार्वे ऑफ मॉथ फीड करते हैं पॉलन पर, फीड ऑन पॉलन ऑफ यूका प्लांट। सारा खा जाएगा नहीं, थोड़ा पॉलन ऑफ यूका प्लांट। मैं दिखा रहा हूं एक बार डायग्राम से, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देख, यहां देख, मैं दिखा रहा हूं, ये देख, मेरे पास ये मॉथ है, देखिए मॉथ है मेरे पास, इस तरीके से मान लीजिए मॉथ है ऐसे, इसकी पूंछ के साइड पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये देख, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं ओविपोजिटर। इसकी मदद से वो क्या करता है, जैसे यूका प्लांट का ये ओवरी है, इसके अंदर ये मॉथ है बेटा, ये मॉथ है, ये इंसेक्ट है, इसकी पूंछ के यहाँ पर ओविपोजिटर होता है। इस ओविपोजिटर की मदद से ये ओवरी में क्या करता है, एग ले कर देता है। कौन एग ले कर देता है, यूका प्लांट। ये यूका प्लांट इसके अंदर एग ले कर देगा, किसके अंदर, ये बेटा, ये मॉथ है, ये मॉथ है, ये अपने ओविपोजिटर की मदद से ओवरी के अंदर एग ले कर रहा है। और वो जो एग है ना, एग बनाते हैं लार्वे, और लार्वे किसको खाते हैं, फीड ऑन पॉलन, पॉलन खा देते हैं किसका, पॉलन ऑफ प्लांट। और दूसरा वो पहले बाहर आ जाते हैं, कम आउट बिफोर फ्रूट डेवलप, फ्रूट डेवलप करने से पहले बाहर आ जाएंगे। आपने देखा बेटा काफी सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर कीड़ा निकल आता है, जबकि बाहर से सरफेस पे बिल्कुल ठीक होता है। ऐसा तब पॉसिबल है जब वो ओवरी में पहले घुस गया था। ये देखिए मॉथ है, ये मॉथ है, अब ये एग ले करेगा यहाँ पे अंदर, ये देखिए डायग्राम से दिखा रखा है, इसकी यहाँ ओवरी है, ये इस ओवरी के अंदर ये एग ले कर रहा है, और फिर क्या करता है, ये पॉलन कलेक्ट करके यहाँ से डाल देता है ऐसे, और वो पॉलन से पॉलिनेशन हो जाती है। यूका प्लांट, ये मॉथ है, मॉथ क्या करता है, अपने ओविपोजिटर की मदद से यहाँ क्या ले करेगा, एग ले करेगा। अब यहाँ पे लार्वे बन जाएंगे, दूसरा वो पॉलन कलेक्ट करेगा, उस पॉलन को यहाँ से अंदर डाल देगा ओवरी के अंदर, तो पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही एक इंटरेक्शन आपको फिग और वास्प में मिलता है, ठीक है। ऐसा इंटरेक्शन कहाँ मिलेगा बेटा आपको, फिग और वास्प में। फिग क्या है, देख आपको पता है, फिग और बेनियन एक ही तरह के प्लांट है, उनके पास ऐसा फ्लावर होता है, ऐसा इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, उसमें 2-3 तरह के फ्लावर होते हैं। एक फ्लावर होता है मेल फ्लावर, मान लो ये फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है ना, देख बेटा ध्यान सुनिए, ये है आपका मेल फ्लावर, ये है फीमेल फ्लावर, और ये है गॉल फ्लावर। इस गॉल फ्लावर को ये इंसेक्ट खाता है, ये वाला, ये वास्प है, ये खाता है इसको अंदर जाके। और ये चीज क्या है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, क्या ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है।
तो इस इन्फ्लोरेसेंस में तीन तरह के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर, गॉल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ये वास्प अंदर जाके इसको खाता है, गॉल फ्लावर को पॉलिनेशन कर देता है। तो ये फिग और वास्प वाला कहां पे रखा है? क्लास 12 के ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म का, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। यस, तो कर लेंगे, बताओ कर लेंगे। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया, म्यूचुअलिज्म के दो एग्जांपल हैं, तो वैसे भी पॉलिनेशन म्यूचुअलिज्म, ये दोनों को नेक्टर मिल रहा है, एडिबल पॉलन मिल रहा है ना, अमोर्फोफेलस का एग्जांपल, और ये सब किसके एग्जांपल है? म्यूचुअलिज्म के तो है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, मान लो म्यूचुअलिज्म ना हो, बर्ड क्या करे? नेक्टर खा जाए, एक बर्ड होती है हमिंग बर्ड, मान लो नेक्टर खा जाए, पॉलिनेशन ना करे, वो क्या करे? नेक्टर खा जाए, नेक्टर ईट कर ले, बट नो पॉलिनेशन, अब उसे क्या बोलोगे? म्यूचुअलिज्म तो बोलोगे नहीं, उसे बोलेंगे नेक्टर रॉबर्स। आपने देखा भी है कि इस तरीके से फ्लावर है और जो बर्ड है बेटा वो दूर से चोंच से खा रहा है ऐसे, ये सुनो, तो नेक्टर खा जाए, पॉलिनेशन ना करे, तो क्या बोलेंगे? उसे नेक्टर रॉबर्स बोलेंगे। सही है, ठीक है ना? ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट करें, और हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, लेक्चर पूरा सारा समझ आएगा। ठीक है बेटा, और इसके साथ डोपामिन मिलेगा, आपको परेशानी होंगी, और साथ के साथ बेटा हम लोग क्या देंगे आपको, अब आप इसकी डीपीपी सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है।